अगर आप नए नए माँ बाप बने हैं और अपने बच्चे का नाम रखने को लेकर कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम नवजात बच्चों के लिए ऐतिहासिक संस्कृत नामों और नामों के पीछे के वास्तविक अर्थ के बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको बच्चे का नामकरण करते समय होने वाली गलतियों को समझने में मदद करेंगे। इस वीडियो में हम आपको एक गलती करने से भी बचाएंगे, जिसकी वजह से नामों का मतलब गलत निकलता है। और जब बच्चे जवान होते हैं तो उन्हें अपने नाम पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों के नामकरण को लेकर हमारा ये स्पेशल वीडियो शुरुआत उस मैसेज से करते हैं जिसे आप हमेशा सच मान लेते हैं। बीते कुछ सालों में लोगों ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर आए ज्ञान को सच मानना शुरू कर दिया है, लेकिन आप थोड़ा उसको रीचेक करने की आदत डाल लीजिए। एक इसी तरह बच्चे के नामकरण के दौरान भी व्हाट्सएप वाले ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, वहीं लेने के देने पड़ जाएंगे। नाम रखा कुछ और अर्थ निकल रहा है कुछ और। नहीं समझ आया? चलिए आपको एक उदाहरण के साथ समझाते हैं कि इंटरनेट पर अगर आपने सर्च किया है कि मैं अपने बेटे का नाम क्या रखूं, गूगल सर्च में यमराज भी आ सकता है, क्योंकि इसका मतलब तो शुद्ध होता है। लेकिन क्या आप अपने बेटे का नाम यमराज रख देंगे? तो इसलिए व्हाट्सएप ज्ञान और गूगल सर्च को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर नया नाम गूगल पर ना खोजे तो कहां खोजें, आइए समझते हैं कि करीब 3 दशक पहले तक भारत में बच्चों का नाम कैसे रखा जाता था। वैदिक काल में किसी भी बच्चे के नामकरण के 4 आधार होते थे: नक्षत्र नाम, गुह्या नाम, प्रकाश नाम, इति त्रीणि नमनी। इसका मतलब है कि एक बच्चे का पहला नाम नक्षत्र नाम यानी नक्षत्र के आधार पर मौजूदा समय में भी इसका पालन किया जाता है। माता पिता अपने बच्चे का नाम जन्म नक्षत्र या बच्चे के जन्म के सितारों के आधार पर करते हैं। दूसरा नाम गुह्या नाम या गुप्त नाम था, एक नाम जो केवल माता पिता के लिए जाना जाता है, यानी निकनेम। तीसरा नाम प्रकाश नाम था। प्रकाश का अर्थ है प्रकट होना या जो कुछ दिखाई दे रहा है, तो यह अनिवार्य रूप से सभी का असल नाम होता है, यानी जो आपका आधिकारिक नाम होता है। चौथा नाम है सौम्याजी, एक ऐसा नाम जिसे लोग आज भी सपोर्ट करते हैं। आप केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के महान खगोल शास्त्री नीलकांत सौम्याजी के बारे में जानते होंगे। पुराणों में देवताओं के और भी हजारों नाम मिलते हैं। भारत कई परंपराओं का देश है, यही वजह है कि यहाँ बच्चों के नामकरण की समृद्ध संस्कृति का पालन होता है। ऋग्वेद में एक और मंत्र एक ही व्यक्ति के 3 नामों की बात करता है: त्रासदस्यु, पोरुकुत्सा, गैरिक्षित। एक ही व्यक्ति के 3 नाम, हालांकि तीनों अलग अलग। त्रासदस्यु, पोरुकुत्सा, गैरिक्षित को आसान भाषा में ऐसे समझिए। त्रासदस्यु मतलब वह नाम जो लोगों की रक्षा करता हो। पोरुकुत्सा का मतलब दशरथ पुत्र राम, यानी पिता के नाम से बच्चे की पहचान। और गौरक्षित माने गोत्र के आधार पर नाम। इसके अलावा मेट्रोनमस का भी चलन था, यानी माँ के नाम के जरिए बच्चे की पहचान, जैसे कौशल्या पुत्र राम। अब समझते हैं कि लड़कों के नामकरण को लेकर पहले क्या सावधानियां बरती जाती थी। लड़कों के लिए केवल समान संख्या में शब्दांश हो सकता है। उदाहरण के लिए दक्ष यानी 2 शब्द, या फिर ब्रह्मदत्त यानी 4 शब्द। और लड़कियों के नामकरण के नियम विषम थे। नाम कैसे शुरू करें, नाम क्या होना चाहिए और नाम को कैसे समाप्त किया जाए, इस पर भी नियम थे। गुह्या सूत्र में कहा गया था कि नाम की शुरुआत सोनंत या आवाज की कमी से होनी चाहिए। इसमें एक या अधिक अर्धस्वर ध्वनियां जैसे या, रा, ला, वा होनी चाहिए, और विसर्ग या लंबी स्वर ध्वनि नी, रा, मा, या में खत्म होनी चाहिए। पहले लोग देवताओं के नाम सीधे नहीं रखते थे, जैसे शिव या राम। कुछ लोग आगे पीछे जोड़ लिया करते थे। हाल ही में कुछ माँ बाप अपने बच्चों का नाम अरबी, फारसी या ग्रीक नामों से रखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही नाम में संस्कृत कनेक्शन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन कहीं अरबी, फारसी और ग्रीक नामों के चक्कर में आप संस्कृत में उस नाम का मतलब ही ना बदल दें। फील गुड विदेशी नाम के चक्कर में कहीं नाम का मतलब ही ना बदल दें। हम क्या सलाह दे रहे हैं आपको समझ आया या नहीं? चलिए उदाहरण से समझते हैं। एक फेमस अरबी नाम है हारून। हारून खलीफों में से एक नाम था। हालांकि एक प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिष साइट बताती है कि हारून एक संस्कृत शब्द है
जिसका अर्थ है आशा। लेकिन क्या आपको पता है हारून का मतलब आशा नहीं होता है। तो गलती से आशा के चक्कर में हारून नाम रख देंगे तो बाद में पछताएंगे। ऐसा पछतावा उन लोगों को ज्यादा झेलना पड़ता है जो इंटरनेट से सर्च करके बच्चों का नाम रखते हैं। ऐसे में नाम रखने से पहले सावधानी बरतें। इन दिनों एक और नाम खूब रखा जा रहा है, वो है शनाया। अगर संस्कृत में शब्द का अनुवाद करेंगे तो पहले इसे जिन दो शब्दों से जोड़कर बनाया गया है उसका मतलब समझिए। शना का अर्थ धीमा है और आया का मतलब है आय। इसलिए संस्कृत में शनाया का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो धीरे धीरे पैसे कमाता है। अगर आप अपने बच्चे का नामकरण करते हैं तो उसमें कुछ नियम का पालन जरूर करें। पहला नियम, संस्कृत शब्द का लिंग ना बदलें। जैसे लड़की ईशी का नाम रखती है, लेकिन आप इस नाम के जरिए किसी लड़के का नाम इशेक ना रखिए। संस्कृत में इशिका का मतलब हाथी या ईक से है, लेकिन इशेक का मतलब कुछ नहीं है। दूसरा नियम, पोर्टमेंटू का प्रयास ना करें। ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे का एक नाम बनाने के लिए माता और पिता के नामों को मिलाने की कोशिश करते हैं, जिसके परिणाम भयानक होते हैं। उदाहरण के लिए कृषिव, कृष्ण और शिव का मिलाकर बनाया गया एक अर्थहीन नाम है। संस्कृत में ऐसा कोई शब्द नहीं है। एक और उदाहरण वंध्य नाम है, जो वंदन और संध्या नामों को मिलाकर बनाया गया है, जिसका मतलब संस्कृत में एक निसंतान महिला होता है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि वंध्या नाम ठीक रहेगा, लेकिन इसका अर्थ है कोई व्यक्ति जो वंदना का हकदार है। लेकिन वंध्या एक शुद्ध आपदा है। नियम तीसरा, इंटरनेट पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। उदाहरण के रूप में समझिए, विकिपीडिया में एक आर्टिकल में दावा किया गया है कि रूजला नाम का अर्थ लक्ष्मी है और प्रामाणिकता साबित करने के लिए एक किताब को कोट भी किया गया है, जबकि वास्तव में रूजला नाम बिल्कुल भी नहीं है। नियम चौथा, नाम की किताबों पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। हम उन किताबों पर भी विश्वास नहीं कर सकते जिनकी 50,000 से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कोई शब्द नहीं है। ऐसी ही एक किताब में हृदयता का अर्थ है आनंद या खुश, जबकि वास्तव में ऐसा कोई शब्द नहीं है। और आखिर में आपको एक ज्ञान देंगे, बच्चे के नामकरण को लेकर किसी गुरु या संस्कृत के पंडित की सलाह लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।